नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। और मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है समाकलन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो लास्ट क्लास थी उसमें क्या था, फॉर्मूलेज, और फॉर्मूलेज के बाद में एक्सरसाइज 7.1 जिसके लगभग अपन ने 15 क्वेश्चन किए थे और 5-7 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे कि आपको करने हैं, वो आप लोगों ने कर लिए होंगे शायद। आगे चलते हैं अब अपन एक्सरसाइज 7.2 में एक एक सवाल को ध्यान से देखी जाइए कैसे कर रहे हैं। फॉर्मूलेज तो अपने पढ़े हुए ही हैं, बस थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो देखिए। आगे आप पढ़ रहे हैं 1 से 37 तक, मतलब 7.2 में 37 प्रश्न हैं। 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन कैसे करना है वो देखिए। ये है 2x/1 + x² dx। समाकलन के लिए ये इस प्रकार से सिंबल लगेगा 2x/1 + x² dx। अब ये जो सवाल होगा वो होगा प्रतिस्थापन से। सारे सवाल प्रतिस्थापन से होंगे। प्रतिस्थापन से क्या है, मतलब इनमें से कुछ ऐसा फंक्शन है, ऐसी टर्म है जिसको आप t मान सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लगेगा, ऐसा लगेगा आपको अजीब सा कि क्या कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप 4-5 क्वेश्चन देख लोगे ना उसके बाद में, जैसे आपने 5 क्वेश्चन ध्यान से समझ लिए, छठे क्वेश्चन में आप खुद मेरे से पहले ही सोच लोगे अब टी किसको मानना है। लेकिन 5 क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 + x² को t माना, 1 + x² को t माना। अब इसका मैंने अवकलन किया तो एक का अवकलन तो हो गया 0, x² का हो गया 2x dx बराबर dt। ठीक है, मतलब x का कर रहे हैं अवकलन तो यहाँ पे dx और t का कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। ठीक है, तो जहां पर ये 2x dx लिखा है वहां पे तो क्या लिख देंगे dt, और जहां पे ये लिखा है वहां पे लिख देंगे t। तो ये सवाल क्या हो जाएगा 2x dx, वहां तो dt और नीचे क्या t, dt/t क्या हो जाएगा log t + c। क्योंकि फॉर्मूला अपने पास में क्या था, फॉर्मूला ये था dx/x बराबर क्या था log x + c। ये मोड का मतलब है कि log के साथ में जो संख्या आएगी ना, दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इज इक्वल टू होता है log x + c। मोड का मतलब है कि log के साथ में जो संख्या आएगी वो प्लस में आती है हमेशा। ठीक है, तो dt/t क्या हो गया log t हो गया। ठीक है, बराबर log और t की जगह अपन ने क्या माना था 1 + x² की जगह रखा था ना इसको, तो यहाँ पे 1 + x² और प्लस में क्या जाएगा c, जो t की वैल्यू है वो रख दी अपन ने। हो गया अपना सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल² x इंटू dx। अब यहाँ पर माना log x बराबर t, अवकलन करेंगे 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये log x की जगह तो क्या लिख देंगे t, तो t का स्क्वायर। अब ये देखो 1/x, ठीक है, ये 1/x रहेगा ना, 1/x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और t स्क्वायर का क्या होता है t⁻3/3 + c, और t की वैल्यू log x, तो क्या आ गया log x का ³/3 + c। कॉन्सेप्ट पकड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला सवाल है 1/x + x log x dx। क्या करेंगे 1/x को मिल लेंगे यहाँ से क्या बचेगा 1 + log x इंटू dx। अब माना 1 + log x बराबर t, अवकलन करेंगे 1 का तो हो जाएगा 0, log x का हो जाएगा 1/x dx और बराबर क्या dt। अब ये देखो 1/x इंटू dx, ये तो क्या हो जाएगा dt, और नीचे क्या हो जाएगा t, dt/t का क्या होता है log t + c बराबर log t की जगह क्या 1 + log x और प्लस में क्या जाएगा c। ये हो गया
प्रतिस्थापन से समाकलन इस प्रकार से करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx, माना कॉस एक्स बराबर टी मान लिया। कॉस एक्स को क्या मान लिया? टी मान लिया। कॉस एक्स को टी मान लिया। अगर कॉस एक्स को आपने टी मान लिया, अवकलन करेंगे, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। इतना सा अवकलन तो आप 11वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ा है और मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। इतना सा अवकलन काम में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। ये देखो साइन एक्स और ये क्या रहा? डी एक्स। साइन एक्स और डी एक्स, ये तो क्या हो जाएगा? डी टी। फिर ये क्या? साइन, और ये कॉस एक्स क्या? टी। तो साइन टी डी टी। साइन टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी था तो माइनस ये आ गया। साइन एक्स डी एक्स की जगह था माइनस डी टी तो माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। ये माइनस, अब साइन टी, साइन टी का समाकल क्या होता है? साइन टी का समाकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन एक्स का समाकल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो इसका क्या आ जाएगा? माइनस कॉस टी और प्लस में क्या आ जाएगा? सी। तो ये क्या आ जाएगा? कॉस टी आ गया, कॉस टी प्लस सी बराबर कॉस और टी की जगह क्या है? कॉस एक्स। कॉस एक्स प्लस सी। अभी कॉस स्क्वायर नहीं हो जाएगा कि कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं, कॉस इंटू कॉस एक्स। ये जो कॉस एक्स है वो थीटा का काम कर रहा है। कॉस एक्स प्लस में क्या आ जाएगा? सी। ऐसे ये वाला क्वेश्चन, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसमें मैंने मान लिया साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। साइन का किया अपन ने अवकलन। साइन का क्या अवकलन क्या होगा? पहले तो कॉस हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। ए एक्स प्लस बी का भी होगा। ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा, एक्स का हो जाएगा 1 और बी का क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, इंटू डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा? डी टी, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ क्या आएगा? ए, ये हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर क्या? डी टी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/a डी टी। तो अब ये सवाल क्या हो जाएगा? समाकलन के सवाल को आई से लिखते हैं। समाकलन के सवाल को कैसे लिखते हैं? आई से, कैपिटल आई, इंटीग्रल, ठीक है। कैपिटल आई साइन ए एक्स प्लस बी को तो क्या मान लिया? टी, और कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स किसके बराबर है? 1/a इंटू डी टी। अब ये 1/a बाहर क्यों लिखा भाई? 1/a को बाहर क्यों लिखा? क्योंकि 1/a क्या था? गुणांक था, बाहर आ गया, ठीक है। समाकलन करना है 1/a टी स्क्वायर बटे में 2 प्लस सी 1/2a और टी की जगह ये, ठीक है, साइन, तो इसका स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस में क्या आ गया? सी। इस प्रकार से ये 7.2 का 5वां सवाल हो गया। प्रतिस्थापन समाकलन इस प्रकार से बोलते हैं, मतलब कि इस ऐसी टर्म को टी मानो जिसका अवकलज उसी फलन में विद्यमान हो, या फिर वो सवाल थोड़ा सा इजी हो जाए करने में, ठीक है। जैसे ये सवाल है, ये सवाल है, इसका समाकलन के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, डी एक्स एक्स सापेक्ष करना है। अब ऐसे लिखेंगे। अब ये ए एक्स प्लस बी जो है इसका अवकलज यहाँ पे विद्यमान है कि नहीं है वो तो करके देखना पड़ेगा, लेकिन ए एक्स प्लस बी का अगर इसको टी नहीं माने थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी, अवकलन किया, ए गुणांक है, एक्स का हो गया डी एक्स प्लस बी का हो गया 0 बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर लिख देंगे 1/a डी टी। डी एक्स यहाँ पे विद्यमान है तो डी एक्स की जगह लिख देंगे 1/a और क्या? डी टी। फिर ये बच गया, ठीक है। अब ये ए एक्स प्लस बी की जगह लिखेंगे टी, और टी का क्या लगाना है? अंडरवुड। टी का क्या लगाना है? अंडरवुड। अंडरवुड के अंदर क्या? टी, 1/a टी की पावर हाफ डी टी बराबर 1/a
टी की पावर हाफ का समांग टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, बराबर 1/a, ये हो जाएगा टी की पावर 3/2 प्लस सी, 2 ऊपर चल जाएगा, आ जाएगा 2/3a, और टी की वैल्यू क्या है ax प्लस बी, और उसकी पावर कितनी 3/2 प्लस सी, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं 7वां सवाल। सवालों को बस कंसंट्रेशन करके देखती जाइए, ठीक है। x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx, क्या किया, माना x प्लस 2 बराबर t, ये मान लिया। अवकलन करेंगे x का हो जाएगा dx बराबर क्या dt, 2 का तो क्या होगा 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस 2, x की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा t माइनस 2, ठीक है। अब जो सवाल हो जाएगा i बराबर x की जगह तो क्या t माइनस 2, फिर इसकी जगह क्या अंडर रूट t, और फिर क्या हो जाएगा dt। अब इस अंडर रूट t को है वो आप अंदर गुणा कर सकते हो, अंडर रूट t को t से भी गुणा कर दो और माइनस 2 से भी गुणा कर दो, t अंडर रूट t dt माइनस 2 अंडर रूट t dt, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 dt माइनस 2 t की पावर 1/2 dt, t की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा t की पावर 5/2 5/2 माइनस t की पावर 3/2 3/2 प्लस c, क्या आएगा आगे 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c, 2/5 t किसको माना था x प्लस 2 को लिख दो यहाँ पे, x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया सवाल, ठीक है। समाकलन जो है, समाकलन ये जो अपन समाकलन कर रहे हैं वो प्रतिस्थापन समाकलन कर रहे हैं, जिसको जैसे इसको यहाँ पे x प्लस 2 को t मान लिया तो x प्लस 2 को t मान लिया, ठीक है। आगे करते हैं सवाल 8वां क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन रह गया, ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, अब मैंने यहाँ पे माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t, अवकलन किया, एक का तो हो गया 0, 2x स्क्वायर का 2x dx बराबर हो गया dt, तो ये क्या हो गया 4x dx बराबर dt, तो x dx बराबर क्या हो गया 1/4 dt, अतः i बराबर x इंटू डी एक्स, ये देखो क्या हो गया 1/4 इंटू डी टी, और ये क्या हो गया t का अंडर रूट मतलब t की पावर 1/2, ठीक है, बराबर 1/4 तो बाहर है, समाकलन किया t की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c बराबर 1/4, ये हो गया t की पावर 3/2 प्लस c 1/4 गुणा 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c, ये कट जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6, और फिर t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस 2x स्क्वायर, उसकी पावर कितनी 3/2, और प्लस में क्या आ जाएगा c, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को धीरे धीरे समझने में बेटर होगा कि किस प्रकार से आप जो दिया हुआ है फंक्शन उसमें से किसको t मानना है और कौन सा क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहां से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा
2x प्लस 1, अंडर रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी। अवकलन किया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स का हो गया 1, 1 का हो गया 0 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो यहाँ पर है 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये डी टी है, 2 और ये 2 तो बाहर ले लिया, ये डी टी हो गया, अंडर रूट के अंदर है टी, 2 अंडर रूट टी का मतलब टी की पावर हाफ, समाकलन किया तो टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस में क्या सी बराबर 2 टी की पावर 3 बटे में 2 बटे में 3 बटे में 2 प्लस में क्या आ जाएगा सी। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 4 बटे में 3 और फिर टी, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और उसकी पावर 3 बटे में 2 प्लस सी। प्रतिस्थापन से समाकलन हो गया, दिक्कत नहीं है किसी सवाल में। ठीक है, 2 सवाल बाकी हैं तो मैं इस सवाल को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि सवाल को आप लोगों को करना है, नहीं आप लोगों को करना है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऊपर dx है, यहाँ से मैंने अंडर रूट एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे x था, x की पावर 1, x की पावर 1 है, उसमें से इस x में से अंडर रूट एक्स कॉमन आ गया तो क्या बच गया अंडर रूट एक्स, और यहाँ अंडर रूट एक्स था कॉमन आ गया, क्या बच गया 1। अब मैंने मान लिया, माना अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर क्या t, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर क्या t। अवकलन करेंगे, अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बटे में 2 अंडर रूट एक्स और dx बराबर में क्या हो जाएगा dt। अब ये 1 बटे में अंडर रूट एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा 2 dt। ठीक है, आगे देखिए अब क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है। ये देखो 1 बटे में अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, यहां पर क्या करेंगे 1 बटे में अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, यहां पर तो क्या करेंगे 2 dt और बाकी जो बच गया उसकी क्या करेंगे t, 2 बाहर आ गया dt अपॉन टी बराबर 2 क्या हो गया log t और प्लस में क्या c बराबर 2 log और t की वैल्यू क्या है, ये t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू अंडर रूट एक्स माइनस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c, ये आ गया। लोग के साथ में देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोड लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसका मतलब है कि लोग के साथ में जो आगे संख्या आएगी ना वो हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये कौन सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। डिलीट कर देता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन उतार सकते हैं। x अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx, माना x प्लस 4 बराबर t। अवकलन किया, x का तो हो गया dx, 4 का हो गया 0 बराबर dt। ठीक है, और यहां से x बराबर क्या आएगा t माइनस 4, यहां से क्या आएगा x बराबर क्या आ जाएगा t माइनस 4। तो अब ये सवाल क्या हो जाएगा i बराबर x की जगह तो क्या t माइनस 4, dx की जगह क्या dx और dt बराबर है तो dt है dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट x प्लस 4 की जगह क्या t, ये आ जाएगा। ठीक है, आप कैसे करेंगे, एक बार इसको t के बटे में, फिर एक बार इसको 4 के बटे में। ठीक है, जब t के बटे में लिखेंगे ऊपर t है और नीचे ऊपर t नीचे अंडर रूट टी, टी अपॉन अंडर रूट टी,
ये हो जाएगा टी की पावर हाफ यानी अंडर टी बचेगा। देखो ऊपर घात एक है, नीचे घात आधी है, ये मैं समझा रहा हूँ तो बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, आप लोगों को आना चाहिए इतना। तो टी अपॉन अंडर टी क्या हो गया, टी की पावर हाफ डी टी माइनस 4 और नीचे अंडर टी है, मतलब ऊपर जाके हो जाएगा टी की पावर माइनस हाफ डी टी। टी की पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 माइनस 4 टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस में क्या आ जाएगा सी। ये हो गया टी की पावर 3/2 बटे में 3/2 माइनस 4 टी की पावर 1/2 प्लस सी 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 4 गुणा 2/1 टी की पावर 1/2 प्लस सी बराबर क्या आ गया 2/3 और फिर टी की वैल्यू क्या है x प्लस 4 की वैल्यू 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की वैल्यू 1/2 और प्लस में क्या आ जाएगा सी। टी की वैल्यू जहां जहां पे टी है वहां पे x प्लस 4 रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। समाकलन का मतलब है x³ माइनस 1 की पावर 1/3 गुना x की पावर 5 गुना dx। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 x की घात 3 x² इंटू dx। आप लोगों को समाकलन करने के लिए आप लोग सोच रहे हो कि किसको टी मानना है, ये कैसे समझ में बैठेगा। अभी शायद कुछ विद्यार्थियों को समझ में बैठ गया होगा। ये तो कतई ना सोचें कि हर एक सवाल में मैं रट लूँगा कि किसको टी मानना है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी आप लोगों को। प्रैक्टिस करो आप लोग इतनी, इसी सवालों इन सवालों को जो 7.2 है निकाल लो 5-5 बार। कैसे आप लोग सवाल देखते ही समझ जाओगे किसको टी मानना है, क्या डी टी आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब ये सोचते रहोगे बैठे बैठे कि रट लो रे किस किस को टी मानना है, लेकिन कितने एक सवालों में रटोगे आप लोग, नहीं पॉसिबल नहीं है रटना। यहां मैंने माना अब x³ माइनस 1 बराबर टी, तो यहां से x³ बराबर क्या आ जाएगा t प्लस 1। अवकलन कर दो, अवकलन कर देंगे तो x³ का क्या हो जाएगा 3x² dx और t का क्या हो जाएगा dt, a का क्या हो जाएगा 0, ये 0 को मत लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास में x² है, x² इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू dt। i बराबर 1/3 x³ माइनस 1 की जगह क्या t की पावर 1/3 और x ये तो हो गया t का मान x³ माइनस 1 टी की पावर 1/3 x² dx की जगह आ गया 1/3 इंटू डी टी। एक ध्यान से देखिएगा, x³ माइनस 1 है वहाँ लिख दिया t, तो क्या आ गया टी की पावर 1/3। x² इंटू dx है वहाँ लिख दिया 1/3 dt। अब क्या बच गया x³ बच गया, x³ की जगह लिख देंगे t प्लस 1। ठीक है, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/3, ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा टी की पावर 1/3 इंटू टी, तो आ जाएगा टी की पावर 4/3 dt। टी की पावर 1/3 इंटू टी, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया टी की पावर 1/3 प्लस 1 और बराबर हो गया टी की पावर 4/3। ठीक है, इसका अलग हो जाएगा प्लस फिर 1/3, जब टी की पावर 1/3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। ये 1/3 इससे भी गुना होगा, ये 1/3 इससे भी गुना होगा, ये इससे भी गुना होगा, ये इससे भी गुना होगा, करने पे ही आ जाएगा सोल्व करने पर। ठीक है, 1/3 समाकलन करो टी की पावर 4/3 प्लस 1/3 टी की पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 प्लस सी। 1/3 कितना आ रहा है 4/3 प्लस 1 कितना आ रहा है 7/3 प्लस 1/3
टी की पावर ये आ जाएगा 4/3, 4/3 प्लस सी, 1/3 गुणा 3/7 ऊपर चला गया ये, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू x³ - 1, x³ - 1 की पावर 7/3, फिर 1/3 गुणा ये ऊपर जाके 3/4 और x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस सी। सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उतारने के लिए। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, समाकलन x² dx 2 + 3x³ की घात 3। इसमें मैंने माना 2 + 3x³ को मैंने t मान लिया। अवकलन करेंगे 2 का 0, 3 x³ का क्या हो जाएगा 3x², घात आगे घात में से एक कम, dx बराबर dt, ये हो गया 9x² dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो x² dx बराबर क्या आ जाएगा 1/9 dt। ऐसा करने से ये सवाल i बराबर क्या हो गया, देखो x² dx वहाँ क्या लिख देंगे 1/9 इंटू dt। फिर क्या है ये, इसकी जगह t और t की पावर कितनी है 3, ये हो जाएगा 1/9 t की पावर -3 dt बराबर 1/9। समाकलन करेंगे t की पावर -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 और प्लस का क्या c, 1/9 t की पावर -2/2 प्लस c। ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1/18, और t की पावर -2 है ना, t का मान रख दो, 2 + 3x², 3x³ है, 3x³ की पावर -2 प्लस c, जो भी वैल्यूज थी वो अपन ने पुट कर दी t की वापस से। इस प्रकार से करने हैं प्रतिस्थापन के सवाल। एक सवाल और है जो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। i बराबर 1/x log x की पावर m इंटू dx, माना log x बराबर t। अवकलन करेंगे log x का 1/x dx बराबर क्या dt। ठीक है, तो ये सवाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर 1/x इंटू dx, वहां पे तो क्या आ जाएगा dt, देखो 1/x इंटू dx, ये तो क्या जाएगा dt। फिर क्या बच गया log x की जगह t की पावर m, ये हो जाएगा t की पावर -m इंटू dt। t की पावर -m का समाकलन क्या हो जाएगा t की पावर -m प्लस 1/-m प्लस 1 और प्लस में क्या जाएगा c। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/1 -m, लिख सकते हैं कि ऐसा, इसको 1 -m लिख सकते हैं, 1/1 -m और t की पावर 1 -m प्लस में क्या c, 1/1 -m और t की वैल्यू क्या थी log x की पावर 1 -m प्लस में क्या जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 का। एक्सरसाइज 7.2 प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन के अपन क्वेश्चन कर चुके, 14 क्वेश्चन कर चुके, 1 से 14 क्वेश्चन कर चुके। क्लास लगभग 25 मिनट की हुई होगी, लेकिन ऑफलाइन की क्लास ये 1.5 घंटे की क्लास है। अगर ये क्लास ऑफलाइन होती तो 14 सवाल करने में अपने को लगता लगभग 1.5 घंटा, और फास्टली पढ़ाते तो भी 1 घंटा लगता ही। आपकी 1 घंटे क्लास हो चुकी है मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैं सवाल कराता, मेरे को सवाल करने में लग रहे हैं 2 मिनट, फिर आप उतारते, आप लगाते 4-5 मिनट, फिर मैं अगला सवाल कराता फिर कराने में लग रहे हैं 5 मिनट, आपको उतारने लगते 5 मिनट। ठीक है, डबल से ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता। ठीक है, क्योंकि कोई स्लो लिखता, कोई फास्ट लिखता, फिर कोई बोलता मेरे को समझ में नहीं आया दोबारा समझाइए। यहाँ पे समझ में नहीं आया दोबारा समझाइएगा, मतलब क्या करना है, आपको वीडियो वापस से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मेहनत करिए और प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक आप 7.1 क्लियर कर लीजिए और 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए, वेल अप टू डेट कर लीजिए 1 से 14 तक के क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू सो मच।